हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना 47 नंबर का टेस्ट सीरीज। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 100 तक करेंगे क्वेश्चन आज के सीरीज में। संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण की शुरुआत की है। तो ये संविधान संशोधन था 103वां। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। और ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। बाकी के अधिनियम देखेंगे। 101वां जो है ये आपका GST से संबंधित है, 2017 में ये शुरुआत की गई थी। 102वां में ये आपका OBC से संबंधित है, 2018 में आया था। और 99वां संविधान संशोधन ये आपका इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो ये 99वें संविधान संशोधन 2014 में आया था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं सूची के विषय में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखो दिया है मादक लिकर, ये राज्य सूची सही है। ये शवगाड़ना एवं कब्रिस्तान ये आपका समवर्ती सूची दिया गया है, जो गलत होगा। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। दिवालियापन और दिवालिया ये समवर्ती सूची सही है। और डाकघर बचत बैंक ये आपके संघ सूची में आते हैं। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 53 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। तो ये अनुच्छेद आपका होगा 327। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा बाकी जो अनुच्छेद दिए गए हैं 324 ये आपका चुनाव के अधीक्षण निर्देशन से निर्वाचन आयोग को समर्पित है। अनुच्छेद 325 है ये आपका कोई भी जाति धर्म नस्ल लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, इससे संबंधित है। और 326 जो है आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुने जाने के लिए है, चुनाव के लिए यानी वोट डालने के संबंध में है ये। आगे इसमें बढ़ेंगे। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की है। तो ये है आपके स्वर्ण सिंह समिति। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 42वें संविधान संशोधन में भाग चौथा में 51A के अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और बाद में इसमें पहले इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो यहाँ पे दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 है ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति यानी VC से संबंधित है, BP वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 76 ये आपका महान्यायवादी। ठीक है, 93 आपका अनुच्छेद जो होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। और 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो ये सारे आपको रटे होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आपका कूट होगा यहाँ पे 2 4 1 3। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी नमकट्टी चेडबुट्टा साड़ी ये आपकी साड़ियाँ हैं, इनके नाम हैं ये। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? ये आपकी हैं तमिलनाडु से। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 57 में देखेंगे कौन सी देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में सही है। यह नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है, करेक्ट है ये। और इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। दोनों यहाँ पे राइट होंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग आपसे पूछा गया है। तो इसमें उत्तरी चैनल, डेविस जल संधि, सुनीला चैनल और जोहार जल संधि। तो ये आपका होगा सुनीला चैनल। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ये आपका नए व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये डेन्यूब नदी से 63 किलोमीटर लंबी उपशाखा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं और ये पूरी तरह से रोमानिया की सीमा के अंदर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2003 में भारत का स्थान पूछा गया है, तो ये 40वां था। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें 132 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी जिसमें भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति आदेश 2023 पेश किया था जिसमें 4 जनजातियां शामिल की गई थी। ये कौन कौन सी हैं ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो ये पद्दारी थी, दूसरी कोली, गट्टा ब्राह्मण और पहाड़ी जाति समूह। तो ये 4 जनजातियां थीं जो अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2023 के शामिल की गई थी। 61 नंबर है इरेबियन भेड़िया अंडालूसिया एक विलुप्त प्रजाति है। तो अंडालूसिया स्थित है, आपसे ये पूछा गया है ये कहाँ पर है, तो ये स्पेन में है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 में देखेंगे राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकती है, तो इसका टाइमिंग है 4 माह। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलती से आप 6 मंथ या 3 मंथ नहीं लगाएंगे, ये आपका 4 मंथ होता है। पहली बार में 3 मंथ रखती है और दूसरी बार में 1 महीने के लिए। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बहुमत का शासन, राजनीतिक स्थायित्व और साझा राष्ट्रीय एजेंडा। तो यहाँ पे होगा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 64 में देखेंगे कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्राज्यीय परिषद ये गृह मंत्रालय के अंदर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ये भी गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी गृह मंत्रालय में है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग ये आपका गृह मंत्रालय में नहीं आता है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय है और ये केवल संसद के प्रति कार्य करता है। तो यहाँ पे CVC होगा। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा में शामिल है ये पूछा गया है, तो इसमें शामिल होते हैं पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है पूछा गया है। राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, सही है ये। और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। ये भी सही है, दोनों यहाँ पे राइट होंगे। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये संसद को होती है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो अवशिष्ट विषय होते हैं इन पर संसद कानून बनाती है। हमारे यहाँ 3 अनुसूची हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इनके अलावा जो विषय होते हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किए जाते हैं। 68 नंबर है राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या या कोरम है। तो ये आपका कोरम होता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10। अगर टोटल स्ट्रेंथ आपकी 100 है तो उसमें से केवल 10 मेंबर फोरम में होने चाहिए। जब कोई भी आपका डिसीजन लिया जा रहा हो या कहीं भी बैठक हो रही हो तो उसमें 10 अनिवार्य है, इससे कम पे नहीं होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, संथानम समिति। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कब आई थी, 1962 से 64 के बीच में। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में संसद ने वैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, तो ये आपका वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो अनुसूची दी गई है और प्रावधान दिए गए हैं। तो ये देखो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पे अनुसूची गलत दिया गया है, अनुच्छेद है और उससे संबंधित
प्रावधान। 243 डी ये आपका पंचायत में सीटों के संबंध में है, ठीक है, सीटों का आरक्षण, तो ये ए से हो जाएगा 1, ये सही मैच है। 243 ई है, ये आपकी पंचायतों की अवधि से संबंधित है, ठीक है ये। 243 आई ये आपका है वित्तीय समीक्षा के लिए, सही है ये। और 243 एल ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही सुमेलित है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी। तो यहाँ पे 1861 के प्रावधान में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये 3 हाई कोर्ट आपके स्थापित किए गए थे। इसमें इलाहाबाद नहीं है, बाद में आया था 1866 में, ठीक है। ये चौथा आपका उच्च न्यायालय बना था, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 72 है, कथन कारण दिए गए हैं। कथन है राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, ठीक है। और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही होंगे। तो इसमें देखो ये दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 देखेंगे, कौन सा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी पेशा अधिनियम के संदर्भ में सही है, ठीक। ये अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है, सही, ये गलत दिया गया है, लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं, तो ये सही है। और वो राज्य आपको याद होने चाहिए, 10 राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किस समिति का अध्यक्ष होता है, ये पूछा गया है। व्यवसाय सलाहकार समिति, ठीक है ये, और नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, तो यहाँ पे ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 में देखेंगे, कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं था, ठीक है। तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाना सही है, ये थे, ये इसका परिणाम था। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के रूप में जोड़ा गया, ये भी था परिणाम। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया, ये 44वें संशोधन में 1978 में आया था, उससे संबंधित है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चौथा भी देखेंगे, अनुच्छेद 39A के रूप में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता जोड़ा जाना, ये भी जोड़ा गया था, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। तो कभी कभी ये आपके पार्ट पूछ लिए जाते हैं किस भाग में है ये, तो ये आपका है 14वें में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये 14वां भाग के अनुच्छेद 308 से लेकर के और 323 तक वर्णित है। 77 में देखेंगे, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, पूछा गया है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये संवैधानिक है। भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक, ये भी संवैधानिक। संघ लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक है। केंद्रीय सूचना आयोग, ये नहीं है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 78 में, कौन सा पदधारी लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, तो ये महान्यायवादी होते हैं, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारत संविधान के अनुच्छेद ये 88 में कहा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 88 में ये वर्णित है, महान्यायवादी राज्यसभा लोकसभा में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पूछा गया है, तो ये 2010 में हुई थी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होती हैं जिनकी नियुक्ति
वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये इसकी नियुक्ति वित्त मंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे टोटल ये गलत हो जाएगा। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि इसके सदस्य जो होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा सही होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 81 है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है। तो राज्यों के राज्यपाल ये है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष ये भी है। इसमें महान्यायवादी नहीं होता है, तो ये आप गलत होगा और यही पूछा गया था। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 84 में है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है? हिंदी, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी। तो यहाँ पे ये आपकी होंगी हिंदी और मणिपुरी। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ है संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। आपको बताना इसमें कौन सा सही होगा। तो ये सारे सही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 सारे सही हो जाएंगे, ये रट लेंगे आप। केवल यहाँ पे 1 2 3 4 यानी सारे ऑल हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी में उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शंस इसमें है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48, ये तीनों हैं। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और कारण है भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 86 है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है 86 में। तो ये होता है आपके संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये शामिल होते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य ये भी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी, राज्य विधानसभाओं के सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है। ठीक है, ये सही है। और किसी राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, तो ये गलत होगा। ये राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में अब तक 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया 2019 में, तो यहाँ पर विधान परिषद समाप्त हो गई। 89 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा आपका राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 में है, कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है, पूछा गया है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य ये गुण है। वैकल्पिक सरकार का निर्माण ये भी है, और व्यापक प्रतिनिधित्व ये भी। निरंकुशता को बढ़ावा देना ये आपका नहीं होता है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा।
जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। पीआईएल अमेरिकी न्याय शास्त्र के उधार लिया गया है और पीआईएल के लिए किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका है मौलिक कर्तव्यों में, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों में इन सब का उल्लेख है और ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं, भाग 4A में। कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा ये आती है, राजस्व सेवा ये भी आती है, राजस्व सेवा नहीं आती है, ठीक है, ये गलत होगा। बाकी पुलिस सेवा और वन सेवा, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 94 में है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो ये अनुच्छेद आपका होगा 143, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होगा, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू इनको कौन सा विभाग मिला था। वैज्ञानिक अनुसंधान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बने थे ये। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। और लास्ट है आपका, यहाँ पे लास्ट गलत दिया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान लिख दिया गया है। यहाँ पे आपका है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर होना चाहिए। इनको मिला था आपका स्वास्थ्य, ये हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, तो ये राजकुमारी अमृता कौर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 96 है, किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली शुरू की थी। तो ये है लॉर्ड कैनिंग, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने पोर्टफोलियो शुरू किया था और ये आदेश आपका आया था 1859 में, ये ध्यान रखेंगे ईयर। 97 देखेंगे, राष्ट्रीय आपात के उपबंध में आपसे पूछा गया है, कौन से कथन सही है। आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत होगा, ठीक है। इसमें गलत क्या है, 2 महीने के लिए नहीं, 1 महीने के भीतर होता है, केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 98 में देखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक पूछा गया है। तो ये जनक थे लॉर्ड मिंटो, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत आया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। इन्हें ठीक है, मिंटो ने इसको शुरू किया था, इन्हें जनक कहा जाता है। 99 देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या पूछी गई है। तो ये काफ़ी इजी है, आपको पता होगा, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, 100 नंबर, कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है। सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। तो यहाँ पे हाथी को अपनाया गया था, सिंह को नहीं। तो दूसरा वाला आपका राइट होगा, केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो आप UPPSC मेकर टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर मैं बहुत सारी PDF शेयर करता रहता हूँ। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।